हेलो, कैसी हो? ठीक, तुम कैसी हो? अजीम भाई ज्यादा तंग तो नहीं करते? अच्छा सुनो, दूल्हे भैया पीछे से आ रहे हैं, उनको इज्जत से अंदर लेकर आना। हाँ, मैं सिद्दीकी साहब के पास जा रही हूँ। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। कह रही है मैं और हमजा आपकी तरफ आ रहे हैं, नाश्ता लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो बावली है, आपने क्यों बात मानी इसकी? वो कह रही थी हमजा ने कहा है। बहरहाल आप तैयार करिए जल्दी से, हमना क्या नाश्ता देके वापस लौटना उनके आने से पहले। ठीक है बस। साढ़े 11 बज गए हैं बेटा, अभी तक वो लोग नहीं आए। अब वो लोग आते होंगे बस। नाश्ते का टाइम तो अब रहा नहीं। चलो थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। मेरी उनसे फोन पे बात हुई है, वो लोग रास्ते में। मम्मी तब तक मुझे चाय दे दे। मैं बनाती थी। नहीं रुको, अच्छा नहीं लगेगा, आज तुम्हारी पहली सुबह है। मैं रुखसाना को कहती हूँ। मेरी बस अभी उनसे फोन पे बात हुई है, वो लोग रास्ते में 2 मिनट में आ रहे हैं। मैंने तो अपने घर वालों को साफ साफ मना कर दिया कि नाश्ता लेके आने की कोई जरूरत नहीं। अरे बहुत अच्छा किया बेटा आपने। और ये भी कोई बात है कि उन्होंने इतनी प्यारी बच्ची हमें दे दी, अब हम उनसे कहें कि नाश्ता भी लाओ। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाती हूँ। मेरे लिए? क्या आप लोग नाश्ता नहीं करेंगे? ऐसा करते हैं, मैं बनाती हूँ सबके लिए नाश्ता। हाँ हाँ यार, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। हाँ, मैं बनाती सुनो एक काम करो, 6-7 चीज ऑमलेट कर दो। ब्रेड तो पड़ी हुई है। अच्छा हाँ, डैड और हमजा जो है ना चाय लेंगे और मैं और मॉम ऑरेंज जूस। चलो फटाफट ले आओ। आप लोग पूरा दिन में सिर्फ नाश्ता ही करते हैं? ये मजाक कर रही है, हम तीनों ने नाश्ता कर लिया है। मैं तुम्हारे लिए और हमजा के लिए नाश्ता बनवाती हूँ। बेटा तुम्हारी तरफ से तो दिल मुतमईन है, लेकिन रूमी की तरफ से खटका लगा रहता है, ना जाने कब क्या बोल दे। उसकी जबान का पता थोड़ी चलता है। इसीलिए तो मैं आपको कह रही हूँ मम्मी, आप लोगों को उसके घर जाना चाहिए था। बेटा नाश्ता ले जाने का यही मकसद होता है कि जाकर मालूम किया जाए कि सब खैरियत है या नहीं। हमसे ने मना कर दिया तो ऐसे थोड़ी जा सकते थे। तो अब आप उसकी हर बात मानेंगी? जी बेटा माननी पड़ती है, रिश्ता ही ऐसा। सही है, सब चीजें तो तैयार हो गई हैं। तुम चाय का पानी रख दो, वो लोग आते होंगे। मैं जरा बाकी चीजें देख लूं। ये प्रॉब्लम तुम्हारा कोई बिल्ट इन है या कोई लड़की दिल विल तोड़ के गई है? क्या? एक सेकंड। क्या प्रॉब्लम? हाँ। ये जो एक्सप्रेशनलेस चेहरा है तुम्हारा, समझ नहीं आती कि खुश हो या उदास हो। कैसी हो?
ठीक, तुम कैसी हो? अजीम भाई ज़्यादा तंग तो नहीं करते? अच्छा सुनो, दूल्हे भैया पीछे से आ रहे हैं, उनको इज्जत से अंदर लेकर आना। हाँ, मैं सिद्दीकी साहब के पास जा रही हूँ। कैसी हो? खुश हो? बहुत अच्छी बात है। बहुत दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से तुम्हारी खुशियों के लिए। ऐसे खुशियाँ अच्छी होंगी तो तकलीफ का अंदाजा होगा। बेटा रस्म तो ये थी कि हम नाश्ता लेकर आते और हम गए भी थे कि इसके घर से होके आपकी तरफ आएंगे, लेकिन रूमी की कॉल आ गई कि मना कर दिया तुमने। आंटी क्या फर्क पड़ता है, हम आपके घर आए, आप हमारे घर आए, बात तो एक ही है। क्या वो अजीम भाई नहीं है? नहीं बेटा, हमारे साथ आइए। तुम लोग बातें करो, मैं जाकर देखूं तुम्हारे अंकल कहाँ रहेंगे। सुनो, तुमने ये तो बता दिया कि तुम बहुत खुश हो, लेकिन मैं कहता हूँ एक दफा अपनी बहन से भी पूछ लेना कि वो खुश है कि नहीं। मतलब 4 लोगों के लिए इतना बड़ा घर बनाने की क्या जरूरत थी उनको? है गार्डन थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। एक मिनट बेटा जी, एक मिनट। ये आप अभी मुझे कुछ रूटीन बता रही थी और अब घर गार्डन कहाँ से आ गया? अब्बू जरा भी सब्र नहीं है ना आपको? है सीखों से बता रही थी मैं। कहाँ थी मैं यार? वही घर और गार्डन। घर हाँ, उनका जो घर है। मैं कहते हैं आप शादी के बाद दामाद पहली दफा घर आया है और आप इसके साथ बातों में लगे हुए हैं। तो कौन सा आखिरी दफा आया है, आगे भी आएगा। आप थोड़ी कंपनी देना उसको। मैं आ रहा था बस अभी बात। इसकी तो फजूल बातें कभी खत्म नहीं होंगी। और ऐसी कौन सी बात थी जो हमजा के जाने के बाद नहीं हो सकती थी? आप चले। हाँ, अरे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर। चुप करो तुम, जब देखो फजूल पटर पटर करती रहती है। कोई इज्जत नहीं है इस घर में, कोई वैल्यू नहीं है। न शादी से पहले न शादी के बाद। मेरा कमरा तो देखो जाके, कहीं कुछ बेच बाच तो नहीं किया लोगों ने। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा।